जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका पेपर कोड है A150301T, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 2025-26 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसका उत्तर लगभग आपको जो है 50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी का ए पार्ट है शशांक, यानी हमको यहाँ पर शशांक के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। सभी के आंसर्स हम बोलेंगे, अगर आप नोट करना चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। शशांक गौड़ साम्राज्य का एक शासक था जिसने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में बंगाल और मगध पर शासन किया। वह हर्षवर्धन का समकालीन था और बौद्ध धर्म के प्रति उसकी शत्रुता के लिए जाना जाता है। इसी में आपका नेक्स्ट है हेनसांग। तो हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री और विद्वान था जिसने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। उसने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और अपनी यात्रा का विस्तृत विवरण सीयू की नामक पुस्तक में लिखा था। इसी में नेक्स्ट है आपका राज तरंगणी। तो राज तरंगणी कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसी में आपका नेक्स्ट है कारकोटक डायनेस्टी, यानी कारकोटक राजवंश। तो कारकोटक राजवंश ने 7वीं से 9वीं शताब्दी तक कश्मीर पर शासन किया था। इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी में आपका नेक्स्ट है रीजन फॉर द कॉन्क्विस्ट ऑफ अरब्स, यानी अरबों की विजय के क्या कारण थे। तो अरबों की विजय के मुख्य कारण थे भारत में राजनीति एकता का अभाव होना, शासकों के बीच आपसी संघर्ष होना, बेहतर सैन्य रणनीति और इस्लाम धर्म का प्रचार होना। ये सारी चीज़ें जो थी वो अरबों के विजय के कारण थी। इसी में आपका नेक्स्ट है महारानी दिद्दा। तो महारानी दिद्दा 10वीं शताब्दी में कश्मीर की रानी थी। उन्होंने अपने शासनकाल में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी और अपनी कूटनीति तथा प्रशासनिक क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ इंडियंस अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीयों की पराजय के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण था राजनीतिक एकता का अभाव होना, सैन्य रणनीति में अंतर होना, जासूसी और सूचना का अभाव होना, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण होना। ये सारे जो कारण थे वो कारण थे जिसके कारण जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध में जो है भारतीयों की पराजय हुई थी। इसी में आपका नेक्स्ट डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका आ जाता है अभिलेख सबसे पहले, जिसमें आपका ग्वालियर प्रशस्ति, दौलतपुर अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख और देवली अभिलेख जो है प्रमुख हैं। इसी में अगर हम लोग बात करें तो साहित्यिक ग्रंथ आ जाते हैं, राजशेखर द्वारा लिखित काव्य मीमांसा और बाल रामायण जैसे ग्रंथ। इसके बाद हमको इसमें विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखने को मिलते हैं, जैसे अरब यात्री सुलेमान और अल मसूदी के विवरण। नेक्स्ट है आपका पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल का पाल राजवंश। तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो पाल राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल और बिहार पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने कई मठों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है आपका थ्रू लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ विजयसेना रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी, यानी सेन वंश के शासक विजय सेन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो विजय सेन सेन वंश राजवंश के
एक महत्वपूर्ण शासक थे। उनकी जो है उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली उपलब्धि थी साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने पाल शासकों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बंगाल को एक मजबूत राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया। दूसरी थी राजनीति यानी राजधानी की स्थापना करना। उन्होंने अपनी राजधानी को विजयपुर में स्थापित किया था। इसके बाद उन्होंने धार्मिक कार्य करवाए, जैसे वे शैव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक शिव मंदिर भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे उन सभी को कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको जो है 150 शब्दों में देना है। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज नरेश यशोवर्मन पर एक आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन लगभग 725 से 752 ईस्वी तक एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में कन्नौज को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। तो उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनके दरबारी कवि वाकपति राज के अनुसार उन्होंने मगध, गौड़, वंग, कलिंग, कोसल तथा अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। हालांकि बाद में उन्हें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद बात करते हैं साहित्यिक योगदान की। तो यशोवर्मन स्वयं एक विद्वान और कला के संरक्षक थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि भवभूति और वाकपति राज थे। भवभूति ने उत्तर रामचरित और मालती माधव जैसे नाटकों की रचना की, जबकि वाकपति राज ने गौड़वह नामक प्राकृतिक महाकाव्य लिखा, जिसमें यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है। यानी उसने जितनी भी विजय की वो सारी चीज़ें जो है गौड़वह नामक प्राकृत महाकाव्य में लिखा हुआ है। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ धर्मपाल, यानी धर्मपाल की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। तो धर्मपाल जो थे वो लगभग 770 से 810 ईस्वी पाल वंश के एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया। अगर हम लोग बात करें उनके साम्राज्य विस्तार की, तो उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। उन्होंने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों को हराया और कन्नौज के सिंहासन पर अपने उम्मीदवार चक्रायुध को बिठाया। उन्होंने अपने साम्राज्य को बिहार और बंगाल से बढ़ाकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत तक फैलाया। अगर हम लोग बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की, तो धर्मपाल बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने नालंदा महाविहार का भी नवीनीकरण कराया था। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विद्याधर इन द चंदेल डायनेस्टी, यानी चंदेल वंश में विद्याधर के महत्व की विवेचना कीजिए। तो चंदेल शासक विद्याधर लगभग 1003 से लेकर 1035 ईस्वी तक चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। सबसे पहले उनकी जो महत्व था, उन्होंने क्या किया था, महमूद गजनवी का प्रतिरोध किया था। विद्याधर को मुख्य रूप से महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करने के लिए जाना जाता है। जब महमूद ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल पर हमला किया, तो राज्यपाल ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर विद्याधर ने राज्यपाल को दंडित किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद महमूद ने विद्याधर पर हमला किया, लेकिन विद्याधर की सैन्य शक्ति के कारण महमूद को कोई निर्णायक विजय नहीं मिली। इसके बाद कला और स्थापत्य कला, तो विद्याधर ने खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, जो चंदेल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी में आपका नेक्स्ट है डिस्कस द मेन थ्योरीज ऑफ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूतासी, राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत शक, कुषाण और हूणों जैसी विदेशी जातियों के वंशज थे, जो भारत में आकर बस गए और भारतीय समाज में घुल मिल गए। कर्नल जेम्स टॉड इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे।
इसके बाद आता है आपका अग्निकूट सिद्धांत। तो पृथ्वीराज राठौर जैसे ग्रंथ के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया जिससे प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी जैसे 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ। इसके बाद सूर्य और चंद्रवंश का सिद्धांत। तो कई राजपूत वंश स्वयं को प्राचीन क्षत्रिय वंशों जैसे सूर्यवंश भगवान राम के वंशज या चंद्रवंश भगवान कृष्ण के वंशज से जोड़ते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। तो आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार राजपूत एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया से उभरे हैं। विभिन्न कबीले और जनजातियां जो युद्ध और शासन से जुड़ी थीं धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो गईं और राजपूतों के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है जय सिंह सिद्धराज वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, डिस्कस इट। यानी जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, व्याख्या आपको यहां पर करनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, जय सिंह सिद्धराज जो है 1094 से लेकर 1143 ईस्वी तक गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी वंश के महान शासक थे। उनकी उपलब्धियां उन्हें अपने वंश के महानतम शासकों में से एक बनाती, यानी कि जो उनकी उपलब्धियां थीं वो सबसे महत्वपूर्ण थीं। तो सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और मालवा के परमारो, संकभरी के चौहानों और सौराष्ट्र के शासकों को हराया। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। इसके बाद प्रशासनिक सुधार। तो जय सिंह सिद्धराज ने एक कुशल और सुव्यवस्थित प्रशासन की स्थापना की। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार किए और अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। इसके बाद कला और साहित्य का संरक्षण। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उन्होंने कई मंदिरों और झीलों का निर्माण करवाया जिनमें सिद्धपुर का रुद्र महाले मंदिर और सहस्त्रलिंग झील प्रमुख है। उनके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र भी रहते थे। इसी में आपका नेक्स्ट है इवेल्युएट द अचीवमेंट ऑफ लालित्यदायित्व मुक्तापीड़ ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर नरेश लालित्यदायित्व मुक्तापीड़ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो कश्मीर के उत्पल वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ लगभग जो है 724 से 760 ईस्वी को कश्मीर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और सफल शासकों में से एक माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसमें कश्मीर के अलावा पंजाब, कन्नौज और मध्य एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। उन्होंने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद सैन्य शक्ति। तो उनकी सैन्य शक्ति और विजयों का वर्णन कलहल की राजतरंगिणी में मिलता है। उन्होंने तिब्बतियों और तुर्कों को भी हराया था। कला और स्थापत्य। ललितादित्य एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने मार्तंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया जो कश्मीर की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने परिहासपुर नामक एक नई राजधानी भी बसाई जिसमें कई भव्य इमारतें और मंदिर भी थे। तो यहाँ पर हमने सेक्शन बी भी कवर कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी यानी कि खंड सा। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 450 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको जो है 450 शब्दों में देना है। इवेल्युएट द अचीवमेंट्स ऑफ प्रतिहार रूलर महिर भोज, यानी प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों की समीक्षा आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, थ्रू लाइट ऑन दी स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ भोज परमार, यानी भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इसी में आपका नेक्स्ट है, ब्रीफली डिस्क्राइब दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दी गहड़वाल डायनेस्टी, यानी गहड़वाल वंश के राजनीतिक इतिहास के विषय में संक्षेप में बताइए। इसी में आपका नेक्स्ट है, थ्रू लाइट ऑन दी सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ राजपूत पीरियड, यानी राजपूत कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए, 4 में से आपको यहाँ पर कोई 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा बीए 3rd सेमेस्टर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।